मुझे मान लो सब में हेलो हेलो करके लिखना है। ठीक है, अब देखो कोड लिखेंगे ना तो वेरिएबल करके वेरिएबल बना बना के लिखेंगे। और एक बढ़िया तरीका ना कि ऊपर ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिखा करो। ये क्या होता है ये लिखने से ना कि अगर ये नहीं लिखोगे ना तो वेरिएबल डिक्लेयर करो चाहे मत करो, वो खुद ही समझ के वेरिएंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर देता है। बट अगर आप ऊपर आपने ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिख दिया है तो आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए इन्फोर्स करेगा। ठीक है, और एक अच्छी प्रैक्टिस है वेरिएबल डिक्लेयर होना चाहिए विद देयर प्रॉपर डेटा टाइप। चलो, तो हमें लूप चलाना है 10 बार। तो हमने एक वेरिएबल ले लेंगे आई एज इंटीजर। अब एक लूप चलाएंगे हम और आई बराबर 1 से लेके 10 तक। ठीक है, और यहाँ पे हमने नेक्स्ट लिख दिया। बहुत बढ़िया। अब हम कहेंगे कि देखो सब में तुम्हें हेलो लिखना है लेकिन एक एक सेल को छोड़ के। तो हम कहेंगे इफ मॉड जो है मेरा वो शेष बताता है, ध्यान रखिएगा। आई में 2 से भागा देने पर अगर मेरा शेष 1 बचता है तो इसमें मॉड थोड़ा दूसरे तरीके से लिखते हैं। हाँ, ऐसे लिखेंगे। तो कहूँगा मैं सेल्स में तुम हेलो लिख दो मेरे लिए। सेल्स डॉट वैल्यू हो जाए हेलो। नहीं तो कुछ मत करना। समझ में आ रहा है ना? अरे सब में हेलो लिख। अरे एक लिखा है ना, आई लिखना चाहिए। कोई बता भी नहीं रहा मुझे। ठीक है ना, अब नोटिस करोगे सब में हेलो लिख रहा है। ठीक है, तो मैं यही चीज़ें बोला था कि मॉड जो होता है आपको शेष बताता है। और स्वाति आपने एक्सेल में देखी भी हो मॉड फंक्शन, ठीक है? हाँ हाँ, तो देखा है तो फिर लॉजिक लगाओगे आप। ठीक है, यस सर। और आप 2 इंक्रीमेंट करोगे 4 इंक्रीमेंट करोगे उससे नहीं बात बनने वाली। ठीक है, चलो अगला तीसरा वाला देखो। तीसरा वाला है यूज अ फॉर इच लूप थ्रू all the worksheet in a workbook and make sure the font of cell A1 on each sheet is bold। so ये बोल रहा है कि आपके पास एक वर्कबुक में जितनी सारी शीट्स हैं ना, सारी शीट में ना जो सेल A1 है उसका फॉन्ट स्टाइल बोल्ड होना चाहिए। ठीक है, समझ रही है? नहीं बोला करो। हाँ सर। फॉर इच लूप टू गो थ्रू इट सेल इन B1 से लेके B10 तक एंड इफ द सेल कंटेन्स द वैल्यू यस। तो उसमें अगर कहीं पे यस लिखा होगा B1 से लेके B10 तक तो वहां पर आप ग्रीन कलर कर दोगी। क्रिएट अ फॉर लूप दैट गोज फ्रॉम 1 से लेके 10 तक। ठीक है, और ये सम करेगा सारे नंबर्स का जो 5 से डिवाइडेबल होंगे और उन सबको फाइनली डिस्प्ले मैसेज में टोटल भी दिखाएगा उनका। क्लियर? हाँ सर।
सिक्स जो है, यूज अ फॉर इच लूप टू लूप थ्रू ऑल द चार्ट्स इन एक्टिव शीट एंड चेंज द चार्ट टाइटल। अच्छा, ये छठवां नहीं होगा तो कोई नहीं, हो जाएगा तो बहुत बढ़िया। वैसे शायद नहीं होगा, मुझे लगता है अभी आप ऑब्जेक्ट का आप लोगों ने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करा है। सातवां देखो, राइट अ फॉर इच लूप दैट लूप थ्रू ऑल द ओपन वर्कबुक एंड क्लोज ऑल एक्सेप्ट, ये वाला भी कर लेना। आठवां, यूज अ फॉर लूप टू इंसर्ट द फर्स्ट स्क्वायर नंबर, आठवां भी करना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना मेरे से। नवा, यूज अ फॉर इच लूप काउंट हाउ मेनी सेल्स इन रेंज A1 से लेके 20 तक, और जो वाला कंटेनिंग टेक्स्ट नॉट नंबर एंड शो द रिजल्ट यूजिंग अ मैसेज बॉक्स, तो मैसेज बॉक्स में रिजल्ट दिखाना है आपको, कितने जगह पे टेक्सचुअल वैल्यू लिखी है उसको बताना है आपको। और 10वां जो है, लूप थ्रू ऑल रोज इन कॉलम ए, इफ अ सेल कंटेन्स द वर्ड टोटल देन द बोल्ड एंटायर रो, पूरी रो को ना बोल्ड कर देना है अगर कहीं पे टोटल लिखा हुआ मिल जाए तो। 10वां क्वेश्चन। ना किसी को और डाउट? नहीं सर, करेंगे आज तो फिर पूछेंगे चलो फिर। ठीक है, लूप में और आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक आपने 2 लूप सीखा है, एंड लिटरली 2 लूप आपके लिए बहुत बहुत एनफ है, इससे आगे आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, 2 लूप ही पढ़ने हैं आपको, और ये एनफ है आपके लिए। मैं वाइल लूप बताऊंगा और डू वाइल लूप बताने जा रहा हूं आपको मैं, ठीक है। जो सबसे खतरनाक लूप है मुझे जो लगता है आपको, वो आपके लिए हो सकता होगा डू वाइल लूप। ये थोड़ा उल्टा चलता है, ये मैंने इसे पहली बार मतलब अपने करियर में यूज करा है। आज तक मतलब कॉलेज लाइफ से लेकर स्कूल लाइफ तक मैंने ना इसका कोई ढंग का ना रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं देखा था, ठीक है। स्कूल में भी मैं जब पढ़ता था, कॉलेज में अपने अपने टीचर से बोलता था, तो वो मतलब इसका मैंने बुक में भी कहीं पे भी नहीं देखा इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल। बट मैं आजकल मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो उसमें मेरा मामला अटक गया था, तो वो फॉर लूप डू वाइल लूप से हुआ था, तो आज बताऊंगा मैं आप लोगों को वो भी। बट चलो पहले यहाँ पे हम शुरू। सर एक क्वेश्चन है, हाँ ये जो पूछो। पहले वाला आपने किया था ना अभी, K1 लिखा है यहाँ पे, अगर हम कोई भी मतलब कोड लिखते हैं तो हम कुछ भी वहाँ पे लिख सकते हैं। K1 मतलब ये अच्छा, वेरिएबल के ये लिए लिए ना। K1 है, KL है मैडम, सॉरी। अच्छा, KL कुछ भी लिख लिखना सकते हो आप, लिखने के लिए फ्री, बट उसका रिजर्व नेम नहीं होना चाहिए। अब कहोगे है। कि इसका नाम मैं रखूंगा सब, तो नहीं लेगा भाई, वो एरर थ्रो करेगा, ठीक है। आपको पता होगा ना, ठीक। जैसे जो सिस्टम है ना, कुछ चीज़ों को ये लोग खुद यूज करता है हमारा सिस्टम। हम्म। जैसे आपको पता होगा LPT1, LPT2, LPT3, इस नाम से आप फोल्डर नहीं बना सकती, ना ही कौन नाम से बना सकती फोल्डर, क्योंकि ये फोल्डर कंप्यूटर खुद बना के यूज करता है। जैसे आप प्रिंट का कोई कमांड देती हो, तो जो LPT1, LPT2, LPT3 है, मतलब मेमोरी में वो इस नाम से कंप्यूटर अपने लिए फोल्डर बनाता है, जो प्रिंट का कमांड देती हो उसमें रखता है, उसमें से उठा के प्रिंट करता है वो। अगर आपने भी उसी नाम से बना दिया ना, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा। अब उसे प्रिंट करने का कमांड दोगी तो उसे समझ नहीं आएगा कि मुझे किस फोल्डर में जाके ढूंढनी है, इसलिए आपको वो बनाने ही नहीं देगा। ठीक है। ऐसे इसमें भी है। और वैसे जुगाड़ लगा के बनाना चाहो तो बन ही जाएगा, बट अगेन रिकमेंड करता हूँ बनाओ, ना ही बनाओ, नहीं तो कंफ्यूज होगा, जाके ढूंढेगा। चलो, वाइल लूप बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लूप है, आसान लूप है एकदम, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा चलो, एक ना और बता देता हूँ मैं आपको, बढ़िया चीज़।
ना अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि इसमें जहाँ चेक करो कि जैसे मान लो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ऐसी मान लो मेरी 10-20 सीटें होंगी, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात ना। हाँ सर। इसमें चेक करो क्या कहीं पे 10 लिखा है या पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी पर्टिकुलर रोल नंबर खोजने पे मिल रहा है क्या। तो आप कहोगे ठीक है खोज रही मैं, बट लेकिन आप सोचो लूप चलाया आपने, चेक करो कहाँ पे 10 लिखा है, ठीक है, जहाँ पे 10 लिखा होगा उसका नाम पिक कर लो। तो नाम हम तो आप आसानी से पिक कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं जो चीज़ें चाहता हूँ कि जैसे पहली बार लूप चलेगा 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पर 10 मिल गया, तो अब मेरा काम हो गया ना, लूप खत्म हो जाना चाहिए ना। अब मिल गया तो लूप पूरा क्यों चलाओगे, पहली बार का टाइम पहली बार वेस्ट का है। करेगा। हाँ चलेगा तो मेरा टाइम वेस्ट करेगा। तो आप कहोगी कि जब ये कंडीशन हो जाए ना तो लूप मेरा बाहर निकल जाए, लूप से मैं जंप करके बाहर निकल जाऊं। मान लो इसे हमने 50 बार चलाया है, 100 बार चलाया, अब यहाँ पे आप कंडीशन लिख रही हो, इफ सेल्स आई, ये रो नंबर बनेगा, कॉलम नंबर 1 डॉट वैल्यू, जैसे ही आपको 10 मिले तो आप क्या कहोगे, देन एक मैसेज बॉक्स दे देना, इसमें लिख देना 10 फाउंड एट, कहाँ पे मिल रहा है जे, 5वें नंबर पे। तो आई वैसे ही चल रहा है, आई की वैल्यू तो सीधे आई कर दो, ठीक है, और यहाँ पे एंड इफ कर देंगे हम। तो अभी देखो क्या होगा, देखो एक बार यहाँ पे मिलेगा तो यहाँ पे जो इफ के अंदर चला जाएगा, फिर एक बार यहाँ पे मिलेगा तो यहाँ पे इफ के अंदर चला जाएगा, 2 बार जाएगा। बट मेरा काम था कि वो मिल जाए कहीं पे भी, तो बस मेरा काम खत्म हो गया, एंड इफ लिखना है। तो नोटिस करो जो देखो 5वें नंबर पे मिला 5 बता रहा है जी, फिर 10वें पे मिलेगा 10 बताएगा, बाकी मेरा लूप चलेगा 50 बार, वो चलेगा जरूर, लूप मेरा 50 बार चला है। बट मैं क्या कहूँगा, जब मुझे मिल गया तो फिर बात खत्म हो गई, मेरा काम खत्म हो गया, उसके आगे मेरा टाइम ना वेस्ट करे वो। तो यहीं पे कह दोगी एग्जिट फॉर, तो एग्जिट फॉर से क्या होता है ना, लूप से जंप करके हम बाहर निकल जाते हैं। तो देखिएगा ये कैसे चलेगा, जैसे 5वें में 5 होगा 10 मिलेगा उसे, घुस जाएगा उसके अंदर, देखो मैसेज बॉक्स में लिखा था आपने, ये वाला वो काम करेगा, एंड ये वाला काम करने के बाद जैसे एग्जिट फॉर पे पहुंचेगा तो सीधा लूप से बाहर निकल के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो लूप से मैं बाहर भी निकलना होगा, जैसे ये मैंने सर्च के केस में बताया, ऐसे ही कोई भी केस होगा, आप अननेसेसरी, नहीं तो आपका लूप चलता ही जा रहा, वो ढूंढते ही जा रहा, ढूंढते ही जा रहा, ढूंढते ही जा रहा, ठीक है। अब इसी तरीके से आपने एक शीट में सर्च करी हो, जो केस होंगे आपके लिए वो ऐसा हो सकता है कि 50 सीट होंगी, 50 सीट में जाके ढूंढना है कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी कहीं पे भी मिल जाए तो लूप से बाहर निकल जाओ, उस सीट का नाम बता दो कि ये रिकॉर्ड्स ना आपके फाइल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। सो आई होप आप ये चीज़ें अचीव कर लोगे अगर ये जंप वम्प समझ में आएगा तो। अगर नहीं कर पाओगे आप ये, तो आप नहीं एग्जिट करोगे तो जो घूमता रहेगा, एक अच्छी प्रैक्टिस है, इसे इम्प्लीमेंट करो।
ना वाइल लूप पे चलते हैं वापस। अच्छा, इसका नाम होगा नाउ। देखो आ, तो हम करेंगे वाइल। वाइल में यहाँ पे आपको एक लॉजिक देना होगा, ठीक है। ये लॉजिक जब तक ट्रू रहेगा तब तक आपका लूप चलेगा। जैसे मैं कह दूं आई जो है मेरी, इसकी वैल्यू जब तक ये 10 से छोटा है तब तक ये मेरा लूप चलेगा। और यहाँ पे वाइल के साथ आप लिखती हो वेंड। वेंड का मतलब होगा कि यहाँ से वो लौट के जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे। और देखो नोटिस करोगी तो वाइल लूप लोग कम यूज करते हैं, क्योंकि इसके लिखने का जो सिंटेक्स है ना, ये जब तक ट्रू रहेगा तो इसे थोड़ा लिखना है। अगर आप गलती से उसे भूल गए ना तो वो इनफाइनाइट चला जाएगा, उसका कुछ लॉजिक फेल हो गया आपका ना, तो वो इनफाइनाइट चला जाएगा। तो इनफाइनाइट ना जाए इसलिए लोग फॉर लूप लिखते हैं, क्योंकि फॉर लूप में आप लिखती हो आई की वैल्यू ये होगी, फिर इतने से इतनी हो जाएगी। देखो इसमें क्या होगा, मैं देखो F8 करके चला रहा हूँ मैं। अभी आई की वैल्यू क्या है, चलो शुरू में आई की वैल्यू 0 होगी तो मैं उसे 1 कर देता हूँ, क्योंकि 0 रो नहीं होगा, इस केस में मेरा मामला फंस जाता। अगर ऐसा नहीं करना है तो 0 ही रहने दो, यहाँ पर +1 कर लेंगे। आप लोग देखना इसे, देखो सेल A1 में छापेगा आई यानी 0 की वैल्यू। अब देखो अब A2 में जाके क्या छापेगा, A2 में, अच्छा देखो सॉरी, ये ना कभी भी ना A2 में छापेगा ना, हमेशा A1 में ही छापता रहेगा ये। क्योंकि वाइल के केस में ना जो आई है ना, इसकी इंक्रीमेंट खुद से नहीं होती है, तो इसने दोबारा से लिखा होगा, लेकिन दोबारा से फिर से उसने ना आई की वैल्यू है 0, 0+1 रो नंबर A कॉलम नंबर 1, यानी A1 में जाके इसने अगेन 0 ही लिखेगा वो, तो बार बार वो वहाँ पे लिखेगा। तो रीजन ये है कि अगर आप भूल गए ना तो फिर वही काम रिपीट करता रहेगा। अब देखो ये इंक्रीमेंट होगा, अब ये आगे लिखेगा अब जाके। तो देखो इसमें अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो अब फिर से लूप लौट के जाएगा, तो 1+1 यानी रो नंबर 2 में चला गया, वहाँ पे लिखेगा 1, ठीक है। अब आई की वैल्यू अब हो चुकी है 2, तो ध्यान दीजिएगा रो नंबर 3 में, क्योंकि +1 कर रहे हो रो, उसमें 2 लिखेगा। इस तरीके से जो सब में लिखेगा। कब तक चलेगा ये लूप, जब तक कि 9 बार चलेगा ये मेरा लूप। 0 से चला रहे हैं, 10 से नीचे तक ही चलना चाहिए उसे, क्योंकि लेस देन बोला है आपने, तो इतनी बार चलेगा। 10 बार होते वो बाहर निकल गया, जैसे ही देखा होगा आपने अभी लास्ट टाइम पे यहाँ पे गया था वो, तो ये चेक किया इसने कंडीशन फॉल्स है, तब ये लौट के आया है। तो जैसे कंडीशन फॉल्स होगी आप नोटिस करोगे वाइल लूप से बाहर निकल गया। ये बातें क्लियर ना? सर और एक बार रिपीट कीजिए, ये जो मतलब हमने लिया है सेल्स i+1 करके, और यहाँ पे हमने कॉमा देके 1 लिखा है, तो वो A1 में ही छप रहा है ना। तो देखो जब नीचे जब सेल्स हम फिर लिखती से हो, इसको i=i+1 कर रहे हैं तो वो एक एक करके बढ़ा रहा है। हाँ यहाँ पे ठीक, समझ में आया? हाँ चलो, इसका ज़्यादा ध्यान देना होता है। अगर ये गलती से आपका इसके बाहर ओहर हो गया, जैसे मान लो मैं आपसे कहता कि ना मुझे ना 2-2 सेल छोड़ के आई की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो 2-2 सेल, अच्छा फॉर लूप से भी कर सकती थी स्वाति, आपने सही बोला था यार। तो देखो 2-2 रो छोड़ के लिखनी है तो हम ऐसे करेंगे, इंक्रीमेंट ही 2-2 का कराएंगे हम। तो देखो पहले में 0 छपा, ठीक है। अब आई की वैल्यू सीधे 2 हो गई,
तो देखो जाके किस में छापेगा, तीसरे रो में ऑटोमेटिकली। ठीक है, कई बार ऐसा होता है 10 बार छापना है तो हम लिखेंगे जो 10 बार चलेगा इक्वल टू 10, जब तक आई की वैल्यू 10 होगी तब तक चलेगा। वैसे तो ये लूप एक बार भी नहीं चलेगा, क्योंकि पहले ही चेक करेगा आई की वैल्यू 0 है, 0 बराबर 10, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 10 0 थोड़े ना बराबर हैं, तो फॉल्स होते ही लूप बाहर निकल जाएगा। आप यहाँ पर कुछ ऐसा भी लॉजिक लिख सकोगे, खाली ट्रू लिख दोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप ये ट्रू लिख रही हो तो ये ट्रू ट्रू ही रहेगा, ये कभी फॉल्स होगा नहीं। लूप इनफाइनाइट बार चल जाएगा। अब लूप चल जाएगा तो आप उसे रोक नहीं पाओगी। फिर एक ही तरीका होगा कि फाइल ही बंद करो। तो जितना सारा काम करा होगा आपको वो बंद करना पड़ेगा। एंड मे भी ये हो सकता है कि आप स्किप बटन प्रेस करो, शायद खुल के आ जाए आपके लिए, बट कह नहीं सकता मैं कि हाँ ऐसा होगा ही, कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। तो जब यहाँ पे आप लिखोगे ना, तो आप यहीं पे कहीं पे एक लॉजिक दे दोगे, यहाँ पे भी देके। अब ये लूप इनफाइनाइट बार चलेगा, डेफिनेटली इनफाइनाइट बार चलेगा, रुकेगा नहीं। तो बीच में हम कहीं लॉजिक दे देंगे, हम कह देंगे बीच में कि अगर आई की वैल्यू जब 100 हो जाए, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो आप, कि यहाँ पे जो वैल्यू है अगर ये वैल्यू मतलब कि 2 के पावर 3 हो जाए या समथिंग हो जाए तो मेरा लूप बाहर निकल जाए, तो यहाँ पे कह दूंगा लूप मेरा बाहर निकल जाए, वेंड बोल दिया मैंने। ठीक है, अच्छा वेंड नहीं यार, वेंड से नहीं बाहर निकलेगा। पता नहीं, शायद मुझे लगता है वाइल लूप से बाहर निकलने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है। अगर होगा तो देख लेना आप लोग गूगल करके, बट मुझे नहीं लगता वाइल लूप से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो। नहीं है, ठीक है। वेंड कहोगे आई थिंक वहीं से लौट के चला जाएगा। चलो अच्छा, चला के देख लेता हूँ मैं। 5 पे करता हूँ मैं, 1 ही रखूँगा। एंड इंडेक्स नहीं देंगे यहाँ पे, क्या चीज़? इफ को क्लोज नहीं करेंगे इंडेक्स से। जब सेम लाइन में लिखती हो ना तो फिर जरूरी नहीं होता है। अच्छा ना देखो, इफ को ना बाहर नहीं निकालना, वाइल लूप को बाहर निकालना मुश्किल है, जंप नहीं कर सकते वाइल लूप से, कोई दूसरा लूप लगा लेना। मैंने और भी बार ट्राई करा है बट नहीं निकाल पाया हूँ मैंने, ना ही मुझे इसका कोई मिला है गूगल करने एग्जिट वाइल से नहीं हुआ, जैसे एग्जिट फॉर है। पे। एग्जिट वाइल नहीं होता है, ठीक है। एग्जिट खाली फॉर लूप के लिए होता है, ठीक है। और या तो सब प्रोसीजर से बाहर निकलना हो तो नहीं होता है, लिटरली नहीं होता है, ठीक है। आप देख लेना, शायद मिल जाए तो बढ़िया है, बट मुझे नहीं लगता मिलेगा। तो 2-3 चीज़ें जिसकी वजह से हम वाइल लूप को यूज नहीं करते हैं। एक तो इसमें रिस्क होता है वो इनफाइनाइट बार ना चला जाए, ठीक है। चलो अगला जो है आपके लिए डू लूप है, डू वाइल, ठीक है। ये दोनों लूप ना, अभी जो बता रहा हूँ ये आप इसे इग्नोर कर सकती हो, बट जानो आप लोग इसे सब टेस्ट, छोटा छोटा लूप बता रहा हूँ, बट इसे जब मैं टास्क दूंगा तो उसमें आप इसे इंटीग्रेट करोगे। तो मैंने लिखा टीम आई एज इंटीजर, तो आप बोले डू और फिर बोलोगे, तो देखो ऊपर आपने कोई लॉजिक नहीं दिया है, आप लॉजिक यहाँ पे लिख रही हो। वाइल आई बराबर 10 हो जाए, ठीक है। तो देखो
ये लूप ना चलता रहेगा जब तक कि आई की वैल्यू 10 ना पहुंच जाए। तो यहाँ पे कंडीशंस नीचे टेस्ट हो रही है, ठीक है, बात समझिएगा जे आप मेरी। तो इसमें होगा कि भाई पहले लूप चलेगा आपका, लूप चलने के बाद यहाँ पे आएगा नीचे, और नीचे आपने कंडीशन लिखा कि जब आई की वैल्यू ना 10 के बराबर हो जाए तब तक ये चलेगा। अरे 10 के बराबर नहीं, उल्टा लिख रहा मैं, जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी है। तो आई की वैल्यू अभी आपने कुछ नहीं दिया तो वो 0 माना जाएगा। डू अंटिल होता है क्या? रुक जो मैंने लिखा है, कल ही लिखा था मंथन, बहुत ही अच्छा कोड है, मैं देख के बता दूंगा मैं आपको। सही तो लिख रहा था मैंने भी यार, क्या गलती मेरी। अच्छा ठीक है, सही यही है। तो देखो, डू लूप वाइल, मैं वाइल लूप लिख रहा था जबकि होता है लूप वाइल, ठीक है। इसी को मैं बोल रहा था, आप इसका एग्जाम्पल्स बुक में नहीं मिलता है क्योंकि सिचुएशंस इसका बहुत कम आता है, बट जिस दिन आपके पास ये सिचुएशन आएगा ना, तो फिर यहीं आपके पास एक रास्ता होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा आपके पास। तो देखो इसमें क्या होगा कि अगर आई की वैल्यू ऊपर ना, मान लो मैं लिख भी दूँ ना, आई बराबर 500, 50 लिख दो, तो भी ये लूप चलेगा एक बार जरूर, क्योंकि यहाँ पे आके वो चेक करेगा कंडीशन मेट हो रही या नहीं हो रही, तब वो बाहर निकलेगा लूप से, ठीक है। नहीं तो ये लूप ना चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। अभी मैं इसका केस बताऊंगा। तो देखो उसने, अब ये जाके देखोगे ना सेल A50 में उसने हेलो लिखा होगा, तो देखो इसने यहाँ पे आके हेलो लिख दिया क्योंकि आई की वैल्यू अपने 50 बोला। अब यहाँ पर ये आएगा टेस्ट करेगा, आई की वैल्यू 10 से नीचे रहेगी तब तक चलेगा, लेकिन आपने कर रखा है 50,
ठीक है। तो यहाँ पे +1 होते ही 51 हो जा रहा है। ये उसे फॉल्स मिला क्योंकि आई जो है 10 से छोटा थोड़ी ना है, बाहर निकल गया। ठीक है। तो देखो मेरे साथ जो हुआ था वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मैं क्या हुआ था। मुझे जो काम था, मेरा डेटा बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था, तो मैं ना लूपिंग नहीं कर सकता था मैं। अगर लूपिंग करता तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता, मेरा एप्लीकेशन स्लो चलता। ठीक है। तो मोटा मोटा समझा रहा हूँ कि देखो केस क्या था। केस ये था, कुछ रैंडम नेम लेता हूँ। ये चलो कोई नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं। तो मैं इसको बोल देता मेरे लिए ना तुम कुछ रैंडम नंबर जनरेट कर दो। जनरेट रैंडम नेम लिस्ट। ठीक है। चलो ये इसने मेरे लिए ना नाम जनरेट कर दिया। चलो ठीक है। तो ध्यान से देखना, नहीं समझ में आएगा तो पूछना। देखो मेरा जो केस था तो उसमें 50,000 40,000 का डेटा था और लगभग मेरे पास 600 आइटम्स होते हैं। ठीक है। और अराउंड 50 सीट होती थी। तो आप सोच के देखो, मेरे पास 200 आइटम हैं, 200 आइटम के टाइप के केस होंगे, 50 सीट है, हर एक सीट में जो डेटा है वो अराउंड ना 10,000 8,000 के आसपास रोज का डेटा है। मैं मोटा मोटा 8,000 भी मान लेता हूँ मैं। ठीक है। तो 200 आइटम में पहली आइटम लोगे, 50 सीटों में जाके चेक करोगे और हर एक सीट में देखो 8,000 डेटा है, मोटा मोटा मान लो 50 सीट में जाके चेक कर रहे हो हर एक आइटम को। अगर आप लूप सोचो चलाओगे तो 50 सीट पर लूप चलेगी। अगर 50 सीट पर लूप चल रही है आपकी, तो 50 गुणे 8,000 करोगे, कितना हो जाएगा भाई? बहुत हो जाएगा। होगा टोटल इतना, 50 गुणे इतना बार होगा। कितना है भाई? 4 लाख है। और 200 आइटम है, ये खाली 50 सीट का हुआ है एक आइटम के लिए। अगर इसे मल्टीप्लाई कर दोगे 50 से 50 सीट के लिए, तो ये आपका नंबर होगा आई थिंक ये करोड़ के आसपास हो जाएगा। ठीक है। 2 करोड़, 2 करोड़ होगा ना? है नहीं, 2 करोड़ तो नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़। 2 करोड़ बार मेरा लूप चलेगा। अब खाली लूप ही थोड़ा ना चलना, उसके अलावा भी बहुत कुछ काम करना था उसमें। उसमें डिलीट भी करना था, उसमें डेट भी लिखना था, कॉपी भी करना था, कैलकुलेशन भी करने हैं। अगर 2 करोड़ बार खाली लूप चलने में टाइम लगा रहा है तो मेरा एप्लीकेशन टाइम लेगा भाई, कम से कम लेगा, मुझे लगता है 20 मिनट लेगा। तो हम क्या किया था मैंने उसे, अब मैं लूप चला के टेस्ट कर रहा था कि क्या, जैसे सपोज मान लो मैं इसमें बोल दूं कि आपको पता करनी है जिसमें ना सपोज मान लो नाम में ए आ रहा होगा, उनको डिलीट कर देने हैं। तो जैसे देखो इसमें नहीं आ रहा तो इसमें मत करो, इसमें आया इसमें डिलीट कर दो। यहाँ लाइक मैं बोलूँ कि जिसमें कार्टर है उसे डिलीट करो, समथिंग लाइक दैट। तो मैं मान लेता हूँ कि चलो जिसमें ई आता है या ए आता है उसे डिलीट करो। तो हम हर एक में लूप नहीं चलाएंगे, लूप चलाएंगे हमारा टाइम लेगा।
हम इसे सर्च फंक्शन ये वाला यूज करेंगे, फाइंड वाला। हम कहेंगे जहाँ पे ए है मुझे बताओ, तो देखो पहली बार बताया कि ये यहाँ पे मिला, फिर दोबारा करोगे तो तीसरे में बता रहा है, फिर चौथे में, फिर पाँचवें में, फिर छठवें में। इस तरीके से आपको ये बता रहा है, जहाँ जहाँ पे मिल रहा है वो बता रहा है। ठीक है, सो ऐसी चीज़ें हम टैकल आउट करने के लिए, अब यहाँ पे जो मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन अगर मैं कुछ दूसरा नाम लूँ, मैं रुको इंडियन नाम लेता हूँ, ये थोड़ा रिलेवेंट एग्जाम्पल केस। इंडियन में अब सही है। ठीक है, तो देखो मैं आपसे बोल रहा हूँ सिंपली कि जहाँ जहाँ पे नाम में ना पटेल मिलेगा उनको डिलीट करनी है आपको। ठीक है, तो मेरा एग्जैक्टली यही केस था। तो हम लूप चलाते तो हमारा हर एक को जाके चेक करता। अब ये करेंगे हम तो ये मुझे बताता रहेगा कहाँ मिल रहा है कहाँ नहीं। अदरवाइज फाइंड ऑल करोगे तो ध्यान से समझिए, ये फाइंड आपको क्या दे रहा है, हर एक का रेंज दे रहा है ना। ये यहाँ पे मिल रहा है आपको, ये 12 में मिल रहा है, ये 12 में मिला, ये 13 में मिला, ये 14 में मिला, ये 15 में मिला। तो ये जो आउट यानी कि जो फाइंड है आपको आउटपुट में एज अ आंसर जो दे रहा है वो रेंज बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे है, समझिएगा। ठीक है, तो हम यही चीजें करवाएंगे इस लूप के थ्रू। तो देखो हम कहेंगे इसे सब करके लिखा आपने, डिम आई एज छोड़ो आर एन जी एन जे रेंज ले रहा हूँ मैं। मुझे सपोज मान लो मुझे इसमें पटेल खोजना है। ठीक है, तो हमने लिखेंगे सेट आर एन जी, किस में खोजना है, पूरे कॉलम ए में। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकती हो, मुझे ढूंढना है पूरी ए कॉलम में, तो अपने लिखा है अपर केस लोअर केस डजंट मैटर, बट देखने में अच्छा लगता है, कैपिटल लिखो, फाइंड लिखो। क्या ढूंढना है आपको, देखो सारे पैरामीटर हैं, मुझे व्हाट मीन्स बताओगे कि मुझे ढूंढना क्या है। तो मैं कहूँगा जैसे मुझे इसमें पटेल ढूंढना, ऐसे करके लिखा जाएगा सेमीकोलन करके। आप डायरेक्टली पटेल भी लिख दोगे तो भी चीज़ें गलत नहीं है, वो भी सही है, बट इससे पता लग रहा है कि कौन सा पैरामीटर किस लिए स्टैंड आउट हो रहा है। तो देखो वो जब या फिर तो देखो इसने ढूंढेगा तो रेंज में मुझे बता देगा कि जो विक्रम पटेल है 11 नंबर पे ये मिला। तो देखो फाइंड जो है वो रेंज बताता है और जो पहली बार मिलता है उसी का बताता है आपको। ठीक है, आपको यहाँ पे बता रहा विक्रम पटेल मिल गया, ठीक है। अगर आपको ये जानना है कि किस रो में है, तो देखो ये आर एन जी है ना, एक्चुअल में ये रेंज है, ये विक्रम पटेल उसके अंदर जाके बैठा वो उसे बता रहा है। आपको जानना होगा किस पोजीशन पे मिला है,
तो यहाँ पे आप लिखोगे, क्वेश्चन मार्क करके हम पता करते हैं कि उस वेरिएबल में आया क्या है। हम कहेंगे उसका ना तुम रोल नंबर बता दो, तो ये बता देगा रोल नंबर 11 में। लाइक आपको उसमें पूछना है कि उसमें लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, कॉलम नंबर, तो एड्रेस भी पूछोगे ये किस एड्रेस पे मिला है, तो आप एड्रेस लिखोगे तो बता देगा 11 पे मिला है, A11 पर। ठीक है, देखो ये चीज़ें जो मिली हैं, अब आपको मैंने बोला था सबको आपको डिलीट करनी जहाँ जहाँ पे पटेल मिलेगा। ठीक है, तो आपको देखो ये एक बार मिला है, बट इसे जब आप कहोगे ना, क्या कहोगे, इसे यहीं कहोगे कि फाइंड नेक्स्ट करो। फाइंड नेक्स्ट, अरे फाइंड नेक्स्ट RNG। ठीक है, यानी पहली बार यहाँ पे मिला है, इसमें मिल रहा है ना, तो फिर कहोगी फाइंड नेक्स्ट से अगला वाला बताएगा। तो देखो अगले वाले में कहाँ, ये स्नेहा पटेल दे रहा है, तो अगले बार में यहाँ पे उसे मिल रहा है। इसी तरीके से ये चलेगा। अब देखो मुझे उसमें इंटीग्रेट करनी है, तो मैं कहूँगा कुछ इस तरीके से लिखूँगा, आपको समझ में आएगा। डिम फर्स्ट एड्रेस स्ट्रिंग, तो हम कहेंगे कि अगर इसमें कुछ मिलेगा तो मेरा कोड इस तरीके से चले, तो हम लिखेंगे इफ RNG, अच्छा नॉट RNG इज नथिंग देन एंडिंग। ठीक है, तो अगर इसमें कुछ मिलेगा तभी इसमें जाएगा, नथिंग होगा तो नहीं घुसेगा, बट उसमें कुछ रेंज में उसे ढूंढने पे मिल गया, यानी पटेल अगर उसे मिलेगा तो ये इसमें कुछ ना कुछ वेरिएबल में सेट हो जाएगी, तो इसमें घुसे वो। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, तो हमने फर्स्ट एड्रेस में लिख के ये स्टोर करा लेंगे RNG.address, ये एड्रेस हमने स्टोर करा लिया। अब यहाँ पर हम एक लूप चला रहे हैं, यहीं ऊपर वाला जो लूप चला सीख देखा है आपने, वही लूप चलाओगे, हम चलाएंगे हम। तो हम कहेंगे लूप वाइल, तो हम कहेंगे भाई जब तक ये मेरा ना नथिंग ना हो जाए, RNG नॉट नथिंग लिखोगे। नॉट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब तक उसे मिलता रहेगा तब तक ये मेरा लूप चलता रहेगा। ठीक है, या आप इसे ये भी कह सकते हो एंड RNG.address बराबर फर्स्ट एड्रेस। चलो, तो हम यहाँ पे कहेंगे भाई मुझे देखो डिलीट करना है, तो अब मैं यहाँ पे इसे बोलूँगा उसी रो को मुझे डिलीट करना है जिस रो में वो मुझे मिल रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एक दूसरा भी ले लेंगे हम, चलो इसी में ले लेते हैं, कोई नहीं। सेट RNG इक्वल, उसी कॉलम में सर्च करवाएंगे हम, और लिखोगे फाइंड नेक्स्ट, उसके आगे ढूंढेगा। ये पहली बार जहाँ मिलेगा आफ्टर है ना, तो उसके बाद ढूंढेगा। ठीक है, अब अगर उसे ये मिल रहा है ढूंढने पर, तो फिर हम कहेंगे उसे तुम डिलीट करो। ठीक है, मैंने बोला था जहाँ जहाँ पे मिलेगा वो हम इससे डिलीट करवाएंगे।
या कलर करवा लो या कुछ भी करवा लो, तो हम कहेंगे rng.entire रो डॉट डिलीट। ठीक है, देखो इसमें केस फंसेगा मेरा, क्या फंसेगा अभी समझ में आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट एड्रेस में क्या चला गया मेरा, A11, पहली बार मिला है A11 चला गया होगा उसके अंदर। तो अब देखोगे, अब अगली बार उसे कहाँ मिला है, स्नेहा पटेल के ऊपर मिल रहा है। तो आइडली देखो होगा क्या मेरा, ये देखोगे रो ना अभी डिलीट हो जाएगी, क्योंकि अब ये वाली रेंज सेलेक्ट करा, पहले विक्रम पटेल मिला था उसे छोड़ के यहाँ पर आपका मिला, यहाँ से आप इसे डिलीट करवा रहे हो। देखना स्नेहा पटेल अब डिलीट होते ही ना ये लूप से बाहर निकल जाएगा, वो इसलिए बाहर निकल जाएगा। अब देखोगे आरएनजी के ऊपर माउस लेके जाओगे ना, तो वो नथिंग हो चुका होगा, दिखा रहा मैं। आरएनजी में पूछो इससे कि आया क्या है, तो देखो ये बोला है ऑब्जेक्ट ही नहीं है। जैसे वो डिलीट हुआ ना, वो आपके हाथ से ऑब्जेक्ट निकल गया, ठीक है। अब वो निकल गया तो वो आपके किसी काम का नहीं रहा, तो फिर आपने उसी रो को ही डिलीट कर दिया, एंटायर रो को। तो जिसमें वो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, वो ऑब्जेक्ट ही आपका गायब हो गया। तो ऐसा हमें ना करना पड़े, तो इसके लिए हम कुछ ना कुछ मैकेनिज्म सेट करेंगे। ठीक है, तो सर यहाँ पे जो हम फाइंड कर रहे थे पटेल बोल के, तो पहला पटेल तो हमारा विक्रम पटेल है, लेकिन हम यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट कर रहे हैं रेंज में, तो इसीलिए वो नेक्स्ट वाला को डिलीट किया उसको छोड़ के। नहीं आपने बात नहीं बोला, आपने आधा बात बोला। आपने देखो पहले आपने सर्च करा, उसे मिला था यहाँ पे 11 में। पटेल मिला था, है ना। फिर अगले लाइन में आपने कोड लिखा कि भाई तुम जो पहले जो आरएनजी में मिला था, तुम उसके आगे सर्च करोगे। पहले यहाँ पे मिला था विक्रम पटेल, यहीं पे मिला था, ये विक्रम पटेल मिला था यहाँ पे, और यहाँ पे अभी कोई डिलीट हुआ स्नेहा पटेल आई थिंक। तो आपने यहाँ पे बोला सबसे पहले, तो यहाँ पे मिल गया विक्रम पटेल जो 11 नंबर में है। फिर इस लाइन में पहुंची आपने, आपने लिखा है कि अगर कुछ मिल गया होगा, सेट हो गई होगी, अगर ऑब्जेक्ट बन गया होगा, मीन्स नथिंग है ना, तो इस मीन्स वो ब्लैंक नहीं होगा, खाली नहीं होगा। तो अब तुम जो विक्रम पटेल आया ना, उसका एड्रेस A11 तुम इस वेरिएबल में लिख दो। ये स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल है, इसमें लिख दो, यानी इसमें सेट कर दो वैल्यू को। A11 इसके अंदर आ गई, ये स्ट्रिंग है। अब ये A11 एड्रेस एज ए स्ट्रिंग है, रेंज नहीं है, अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके ओके। ठीक है, अब यहाँ से आपका लूपिंग शुरू हो रहा है। अब आपने बोला कि A11 ए कॉलम ए में, यानी पूरी ए वाले रेंज में जाके सर्च करो। अब सर्च अगेन क्या करोगे, सर्च वही करोगे जो आरएनजी था ना, उससे आगे सर्च करोगे। तो विक्रम आगे पटेल को सर्च करोगे, यानी अब सर्चिंग इसके आगे होगी, यहाँ से छोड़ के होगा, ठीक है। और वहीं सर्च होगा। फाइंड नेक्स्ट को ये बात पता रहती है कि क्या सर्च हो रहा है इससे, क्योंकि फाइंड नेक्स्ट इसी के बेस पे बनता है। तो अब उसे आगे स्नेहा मिला था, तो अब जो आरएनजी में जो स्नेहा वाली रेंज थी एड्रेस A12 या A13 कुछ भी रहा होगा, वो पूरा रो डिलीट हुआ। अब वही वाला रेंज आपको मिला था, उसी रेंज को आपने डिलीट कर दिया, तो ऑब्जेक्ट ब्लैंक हो जाएगा ना। अब जे जब जब ब्लैंक हो गया तो ये नथिंग हो गया आरएनजी ने, क्योंकि आरएनजी तो डिलीट करा आपने। तो अब जैसे ये ब्लैंक होगा, आपका लूप बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये मैंने लिख रखा है। इसे अगर मैं हटा दूं, कमेंट कर देता हूं मैं, यहाँ बाद में इसे करेंगे। तो ये मेरा, अब समझ लो कि ये कोड नहीं, बस खाली कमेंट्स हो चुका, मर गया ये कोड। तो अब ये नथिंग हो गया है, नथिंग नहीं हुआ। अच्छा अभी है इसमें, ये नथिंग है, पता नहीं चल क्यों रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, बट ये नॉट नथिंग लगाया ना आपने, नॉट आरएनजी इज नथिंग।
अगर RNG नथिंग नहीं Loop होगा while तब वो not बाहर तो से है, निकलेगा। जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक चलेगा, नहीं तो एक ही बार में बाहर निकल जाएगा ना। ये ट्रू है ना, नॉट नथिंग है तब तक ठीक है। तो देखो अब ये फंस रहा है, ये वो बाहर नहीं निकल पाया अब, लेकिन वो ऑब्जेक्ट में मिल भी नहीं रहा, उसे है भी नहीं, इसलिए वो चल नहीं रहा मेरा कोड। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, हम जो भी चीज़ें मुझे मिल रही ना उसको हम कहीं सेव करके रख लेंगे, सेव करके रख लेंगे, हम उसे फ्यूचर में किसी दूसरे तरीके से डिलीट करेंगे। जहाँ जहाँ मुझे मिलेगा हम एक वेरिएबल में कहीं ना कहीं लिख के रख लेंगे, जब एरे बताऊंगा तो उस एरे में स्टोर करेंगे हम, ठीक है। बट अल्टीमेटली अभी के लिए इसे मैं हटा दूं, अगर मैं प्रिंट करके दिखाऊं, देखो जब बहुत ज़्यादा चीज़ें हो तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि मैसेज बॉक्स की हेल्प मत लो, एक डीबग डॉट प्रिंट होता है इसकी हेल्प लो, और ये आपको यहाँ पे छापेगा। मैसेज बॉक्स में इसलिए मना करता हूँ कि देखो मैसेज बॉक्स लोगे ना तो बार बार आपको ओके 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 करना पड़ेगा बैठ के। कौन बैठ के ओके ओके करेगा, आपको देखना है क्या आउटपुट दे रहा है क्या नहीं दे रहा। ये वाला एग्जांपल बताऊंगा, अरे बताऊंगा तब, क्योंकि ये आधा है, इसी केस में मैंने पहली बार जिंदगी में देखा इसका यूज होते हुए डू व्हाइल लूप का। तो देखो ये डीबग डॉट प्रिंट पे आएगा ना तो यहीं पे छापेगा इमीडिएट विंडो पे, यहाँ पे कंट्रोल जी करोगे तो ये निकल के आ जाता है। तो यहाँ से देखती रहना A12 में इसे छोड़ के छापा है हमने, अगर ये भी छापने का मन करे तो एक बार यहाँ पे भी लगा लेते हैं आप। तो डीबग डॉट प्रिंट लिखेंगे हम फर्स्ट एड्रेस, फर्स्ट एड्रेस के लिए डॉट एड्रेस लिखना पड़ेगा या नहीं, तो 1 को में रन करो पूरा चल जाएगा। ठीक है, अरे बाकी का नहीं है कि पहली बार छप गया A11 डिबग, फिर ये छपा, अच्छा ये लूप मेरा बाहर निकल जा रहा है। मीना पटेल 14 में बाहर क्यों निकल रही है, ये A12 ये A11 ये कंडीशंस था मेरी फॉल्स रही, ये ट्रू कैसे लग रहा है इसे, अच्छा 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 सॉरी ये नॉट रहेगा जब तक ये बराबर नहीं होंगे। हाँ अब ये सही दे रहा है, ठीक है। तो ये जब तक बराबर नहीं होगा तब तक छपेगा। तो ये चीज़ें देखो हम इसलिए लिखते हैं, अगर ये नहीं लिखूंगा ना तो आप नोटिस करोगे जो फाइंड होता है जब ये सर्चिंग खत्म हो जाएगा ना तो फिर शुरू से सर्च करने लगेगा, फिर से इसे मिल जाएगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी ये ख़त्म नहीं होगा, इसे हमेशा मिलेगा। प्रणव पटेल पे आएगा, खोजते खोजते नीचे जाएगा नहीं मिलेगा, फिर शुरू से खोजते हुए आएगा, फिर से उसे यहाँ पे मिल जाएगा विक्रम पटेल। तो विक्रम पटेल जैसे मिलेगा तो ये कभी बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए ट्रू होता ही रहेगा। तो हमने क्या काम करा, यहाँ पे हमने फर्स्ट एड्रेस में पहली वाली एड्रेस लिख रखा है, ठीक है। तो हमने अब ये लूप के अंदर मैं बोल दूंगा कि ठीक है जब तुम सर्च करते हुए आओगे ना, जब तुम्हें फिर से वो वाला पहला वाला मिलेगा, देखो फिर से सर्च करेगा तो इसे फिर से मिल जाएगा विक्रम पटेल। तो हमने बोला कि जैसे ही विक्रम पटेल इसे फिर से मिलेगा ना तो लूप से ये बाहर निकल जाएगा, तो ये वहीं कर रहा है लूप से बाहर, इसीलिए वो निकल रहा है यहाँ से। अगर हम नहीं लिखेंगे स्टोर करके ना किसी वेरिएबल में तो फिर वो बाहर निकलेगा नहीं कभी, और लूप चलता चला जाएगा, कभी नहीं रुकेगा। तो ये लाइन लिखने का बस इतना सा मतलब है, इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट एड्रेस में मैंने लूप से पहले ही रख लिया है, और यहाँ पे कहेंगे कि जब तुम सर्च करोगे
अब ये लूप चलेगा, लूप हमेशा सर्च करेगा, लेकिन जैसे ही पहले वाले पे पहुंचेगा तो ये कंडीशंस पहले वाले के बराबर होगी और आपने नॉट लिखा है, बस लूप खत्म होके बाहर निकल जाएगा। अगर नहीं करोगे तो ये लूप कभी नहीं खत्म होगा। डिलीट करना है इसे स्टोर करके एरे में, तब डिलीट करना बताऊंगा मैं आपको। और लूपिंग्स, नॉर्मल लूपिंग्स में इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं, I1 I2 I3 I4, क्योंकि उसमें सारे एलिमेंट्स को पढ़ेगा। बट जब आप फाइंड यूज करोगे तो जहाँ जहाँ पे मिलेगा खाली उसी उसी को पिक करेगा। तो वाइल लूप आपने सिंपली पीछे भी देख लिया था। नाउ जो वाइल लूप के बाद एक और है अनटिल लूप है, और इसी में है कि यहाँ पे आके आप कंडीशंस चेक कर रहे हो, ऊपर नहीं कंडीशंस चेक कर रहे हो। डू डू भी ये कौन सा था, डू वाइल था, अच्छा वाइल डू, डू वाइल देखा आपने, डू लूप वाइल देखा आपने, एक डू अनटिल है भाई। बाकी के लूप उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको फॉर लूप, फॉर इच लूप ये मस्ट है आना, ठीक है। लूप आप नहीं आएंगे कोई नहीं, ठीक है। चलो डू अनटिल बता देता हूं मैं। ये सिचुएशन आएगा 4 साल 5 साल में एक आध बार आएगा आपको। बाकी जो फॉर लूप, फॉर इच लूप वो रोज आएंगे आपको। आई की वैल्यू जो है 6 से छोटी है तब तक ये मेरा लूप चलेगा, और यहाँ पे आप लूप लिखोगे। वाइल के लिए आप लिखते हो वेंड, ठीक है। डू के लिए लिखोगे लूप, ध्यान रखिएगा जी मेरी बात। और नहीं भी लिखो, ध्यान रखना जब ये लूप नहीं काम करेगा तो वेंड लिख लेना, सिंपल सी चीज है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। और इंक्रीमेंट करना कभी मत भूलना, इंक्रीमेंट नहीं करोगे तो ये लूप आपका गड़बड़ होगा। इसीलिए तुम एग्जाम्पल्स देखोगे, जितने सारे लूप देखोगे सारे लूप में आप नोटिस करोगे, गूगल करके देखोगे, हमेशा फॉर लूप लगेगा, फॉर इच लूप। कोई भी वाइल डू अनटिल लूप नहीं लगाता जब तक कि ना रेयर केस ना आ जाए, ठीक है। तो बस, अरे ये उल्टा है सॉरी। तो देखो ये उल्टा चलता है, ये आपने बोला है कि आई की वैल्यू 6 से बड़ी हो तब तक चले, तो पहले आप कहोगे कि देखो आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। 1 कह रहे हो तो इसका मतलब ये कि जो 1 है 6 से बड़ा थोड़े ना है, ये फॉल्स है। लेकिन डू अनटिल में आपने, इसका मतलब ये होता है कि ये लूप तब तक ना रुके जब तक कि आई की वैल्यू ना 6 से बड़ी ना हो जाए, इसे उल्टा समझा जाता है, ठीक है। अनटिल का मतलब यही होता है तब तक की नहीं। वाइल में ये ट्रू पे चलता था, ये इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो देखिएगा ये चलेगा, पहली बार चला, दोबारा चला, उसमें वेलकम लिखा, यहाँ पे चला, अब देखो 5 हो गया ना, अब ये 6 हो जाएगा, अब देखो बाहर निकला अब जाके, ठीक है। तो ये सारे लूप उतना मत ध्यान देना, ज़्यादा करके आपको जो ध्यान देना है, आपको फॉर इच लूप का ध्यान देना है, ये रेयरेस्ट केस में आएगा, ठीक है। इसे लॉजिक वॉजिक लगा के आप अचीव तो कर ही लोगे। ज़्यादा करके ये वाला है, ये वाला जब मैं एरे बताऊंगा तब बताऊंगा मैं आपको बढ़िया से। ये लूप का ख़त्म हो चुका है, लूप का मैं आप लोगों को टास्क दे देता हूँ मैं, और भी आप गो थ्रू कर लेना। लूप के बाद मेरे पास क्या बच रहा है, केस बचेगा, इफ बचेगा,
एरे बचेगा, इतनी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट टाइम में एरे देखेंगे। इसका मैं आपको कुछ टास्क दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है। और देखो इनके साथ जो भी फार्मूलाज है ना, इनके साथ आपने एक्सेल के चीज़ें यूज कर सकते हो। एक्सेल के फार्मूला जैसे राइट का, लेफ्ट का, लेन का, ऑफसेट का, एग्जैक्टली जैसा एक्सेल में है वैसा इसमें भी है, ठीक है। तो उन सबको भी आप यूज किया करो जरूरत पड़ने पे। कोई डाउट हो तो पूछो आप लोग। ये सब डाउट नहीं है, मतलब आज जो समझाए हैं बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। चलो, अभी वो जितने असेसमेंट है वो तो आप समझा ही दिए हैं पहले। हाँ, अब देखना असेसमेंट का कोई इश्यू होगा तो बताना। हाँ रिकॉर्डिंग क्लोज कर रहा मैं।